सेकेंड हैंड खरीदा है? किससे? यहां से किसी का खरीद ले लिया? क्या बढ़ा रहे थे? भारत की खोज, मानसून बता दिए थे। सब लोग को मानसून से सवाल आएगा, बता देंगे। भारत में मानसून चौथे सप्ताह में, जून का पहला सप्ताह। बिहार में कब तक? 15 जून। पूरे भारत में 15। आने वाले मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम, लौटने मानसून की दिशा उत्तर पूर्व। पश्चिमी विक्षोभ को कौन लाता है? जेट। जहांगीर बादशाह, होमी जहांगीर भाभा। भाभा चलिए बाबू, देखिए आने वाले मानसून की दिशा दक्षिण पर, लौटने वाले मानसून की दिशा उत्तर पूर्व। लौटते मानसून से किस राज्य में वर्षा? किस राज्य में केवल चक्रवात? किस राज्य में चक्रवात वर्षा दोनों? बताइए। राजस्थान में वर्षा ना होने का कारण? अरावली का समानांतर होने। कच्छ के रण में वर्षा न होने का? तमिलनाडु में वर्षा न होने का? वृष्टि छाया। आगे बढ़े, क्या पढ़ाना है आगे? मानसून बता। भारत की बहुते विशेषता, भौतिक विशेषता। भारत की बहुते विशेषता। कान मेरा ना लगता है अब काम नहीं करता है। कान खराब हो गया मेरा। दो तीन साल बाद कान अब नहीं काम करेगा, मशीन लगा देंगे। हम बस ऐसे कहते हैं, अभी बहुत दिन तक मेरा पूरा पाठ पुर्जा काम करेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के बारे में भौगोलिक विशेषताओं के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? भौगोलिक विशेषता। स्टार्ट किया जाए। बोलो बकुला, क्वेश्चन पूछ रहा था। पाकिस्तान में सब आदमी को आप आतंकवादी कह सकते हैं। हाँ, उसको जम्मू कश्मीर को आजाद कराना चाहता था, उसको दुनिया के झमेला से आजाद करके जेल भेज दिया गया। अरे बहुते आतंकवादी है सर। आतंकवादी था, कश्मीर को आजाद कराना चाहता था, एनआईए ने सजा दे दिया, जेल चल गया। अब कोई भी आतंकवादी को सजा होगा तो पाकिस्तान को तकलीफ होगा कि नहीं? तो मालिक को हमेशा तकलीफ होता है, जो उसका गार्जियन है, जो उसका रखवाला है, या जो उसको आगे बढ़ा, उसको तकलीफ होगा। आप लोग को जेल होगा तो हमको तकलीफ होगा कि नहीं होगा? उसी तरह आतंकवादियों को जेल होगा तो किसको तकलीफ होगा? पाकिस्तान। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आम्र वर्षा। चलिए अब ध्यान से देखते हैं मानसून के बारे में, जितना था आपको बता दिया। देखिए, जब लौटता मानसून आता है ना, लौटता मानसून, मानसून क्या हो जाता है जब लौट जाता है तो उसे राजस्थान में क्या कहते हैं? मावट। पंजाब में कर्नाटक के क्षेत्र में आम्र वर्षा। क्योंकि जब लौटता है यहाँ पर मानसून, यहाँ पर, तो उसके बाद जो ठंडी का दिन रहता है, मोजर वगैरह, जैसे ठंडी खत्म होता है तो क्या लगता है? मोजर वगैरह लगता है ना, तो सबके उत्पादन के लिए वो क्या होती है? अच्छी होती है सब वहाँ पर, जिस वजह से उसे आम्र वर्षा के नाम से भी जानते हैं। मानसून बता दिए थे ना, आने वाला मानसून दक्षिण पश्चिम के, लौटने वाला मानसून पश्चिमी विक्षोभ। भारत का आप देखते हैं भौगोलिक विशेषता। देखिए, भारत को भौगोलिक विशेषता के तहत सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार आता है। अक्षांश के हिसाब से कौन सा चीज किधर है? अक्षांश क्या चीज होता है? तो पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जो ऊपर, मतलब नेचर ने नहीं बल्कि हम लोगों ने क्या किया है? खींच दिया है।
ये जैसे हम लोग अपना गली मोहल्ला बना देते हैं ना, वैसे पृथ्वी पर भी ये क्या काम करता है, गली मोहल्ला का काम करता है सब। उस रेखाओं को हम लोग कौन सी रेखा कहते हैं, अक्षांश रेखा। जैसे 0 डिग्री क्या है, एक अक्षांश रेखा है। ये इसे पूरे विश्व को 2 भाग में बांटता है, इसलिए इसका नाम हो जाता है विषुवत रेखा, या फिर इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा। ऐसा ही एक और रेखा है जो पृथ्वी को ऊपर नीचे बांटता है, 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर। तो देखिए 2 तरह के 0 डिग्री होते हैं। 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को 2 भाग में ऊपर नीचे बांटता है, और 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को 2 भाग में बट दाहिने बाएं बांटता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी चीज को 2 भाग में काटने का 2 तरीका हो सकता है। आप वर्टिकल काट सकते हैं या हॉरिजॉन्टल काट सकते हैं, यानी क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जब हम उसको वर्टिकल काटते हैं तो उसे वो 2 भाग में बढ़ता है, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। लेकिन जब हम इसे क्षैतिज रूप से काटते हैं तो 2 भाग में बढ़ता है, दक्षिणी और उत्तरी। ऐसे ही एक ही महाद्वीप है जो 4 भाग में आ जाता है, अफ्रीका महाद्वीप। देखिए इसमें देखेंगे तो उत्तर दक्षिण में भी है, और ऐसे देखिए तो ऊपर नीचे में भी है। लेकिन भारत इस तरह से नहीं है। भारत 2 तरफ, मतलब भारत कंप्लीटली उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में? कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। किस हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। समझ में आ गया? पश्चिम में, पूरब में, किधर में? पूरब में। और उत्तर दक्षिण में? उत्तर। हाँ, उत्तर। अब हम इसका देख सकते हैं कि इसका सबसे मैक्सिमम इधर वाला पॉइंट कौन सा है, और मैक्सिमम इधर वाला कौन सा है। अब मिनिमम इधर वाला कितना डिग्री पर है, और मिनिमम इधर वाला कितना डिग्री पे? तो जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश है, क्या है, 0 डिग्री। 0 से जाएगा 5, 6, 10, 20, 50, ऐसे कितने तक जाएगा, 90 तक। तो ये सबसे पहले कौन सा डिग्री टच करेगा, वो भारत का सबसे निचला देशांतर हो जाएगा, अक्षांश हो जाएगा। अब वैसे जाके सबसे लास्ट में कौन टकराया, वो भी अक्षांश हो जाएगा। तो अगर हम कहेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, यानी लेटिट्यूडनल कितना इसका विस्तार है यहाँ पर, तो आप ये वाली रेखा बोलेंगे कि यहाँ से ये शुरू होता है और ये वाली रेखा यहाँ पर खत्म होता है। तो अक्षांशीय विस्तार में कहाँ से शुरू होता है? 8 डिग्री। 8 डिग्री 4 मिनट से। ये कौन से अक्षांश से शुरू होता है भारत? 8 डिग्री 4 मिनट से। 8 डिग्री। देखिए डिग्री में जैसे मैथ में दशमलव होता है ना, वैसे एंगल में क्या होता है, डिग्री और मिनट होता है। डिग्री और मिनट, तो वहां दशमलव नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मिनट लिखेंगे। ऐसा नहीं लिखेंगे 8.4, क्या लिखेंगे, डिग्री। 8 मिनट 4, 8 डिग्री 4 मिनट। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से शुरू होता है? 8 डिग्री 4 मिनट। अब ऊपर जाएगा 8 डिग्री, 9, 10, 11। कर्क रेखा 23 डिग्री होती है ना, 23.5 डिग्री भारत के बीचों बीच से जाती है कर्क रेखा। तो भारत तो और ऊपर तक जाएगा ना, 23, 24 ऐसे जाते जाते 30, 35, 37 डिग्री तक भारत ऊपर कहां तक जाता है? 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार समझ में आ रहा है? कहां से चालू होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से, बताइए ये वाला क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट। आइए ऊपर वाला 37 डिग्री 6 मिनट। ये कौन सा विस्तार है? अक्षांशीय। इसी हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें देशांतरीय विस्तार भी निकलेगा कि ये यहां से कहां से शुरू होता है और यहां पे कहां तक में खत्म होता है। ये कितने डिग्री देशांतर है? 0 डिग्री। जैसे जैसे इधर आएंगे 10, 15, 20, 25 इस टाइप का होगा, और यहाँ पे मिलेगा हम लोग का ये देशांतर, और एक इधर देशांतर मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं इस देशांतर से शुरू होता है, इस देशांतर पे समाप्त हो जाता है। एक इस देशांतर से शुरू होता है और इस देशांतर पे समाप्त हो जाता है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। कहां से शुरू होता है? 68 डिग्री 7 मिनट। बताइए पूर्वी साइड की पश्चिमी साइड? पूर्वी साइड। अरे पूरे दुनिया का ना पश्चिम पूरब देना, भारत कंप्लीटली किधर है? पूरब की ओर। तो इस रेखा से, लाल वाली रेखा से हम तुलना कर रहे हैं, तो भारत कंप्लीटली किधर है? पूरब। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से यहां तक कितना जगह? 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। क्यों पूरब दोनों? क्योंकि पूरा का पूरा इधर का दुनिया ही क्या है? पूरब। तब उस हिसाब से जब हम ऊपर और नीचे लिखेंगे तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर
क्योंकि फिर ये वाली रेखा के हिसाब से देखेंगे तो पूरा का पूरा ये दुनिया ही क्या है, ऊपर है। इससे ऊपर वाली सारी चीज के लास्ट में क्या लगेगा, उत्तर। और नीचे वाली में तो बताइए, भारत का ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों का दोनों क्या है, ऊपर, इसलिए दोनों पॉइंट में क्या लगेगा, उत्तर। और इस रेखा के इस साइड की पूरी दुनिया पूरब। अब भाई ये वाली रेखा भी इधर ही है पूरब, और ये वाली भी रेखा भी इधर ही। भारत का देशांतरीय विस्तार बता देंगे कितने डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री। आगे बढ़ जाएं। अक्षांशीय विस्तार 37 डिग्री 6। अक्षांशीय विस्तार, हाँ सही बता रहे होंगे आप लोग, ठीक ही बता रहे होंगे आप लोग। आप लोग बताइए इधर, बकलोल सब बताओ, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री। गर्ल्स लोग बताएगी देशांतरीय विस्तार। अब बताओ दोबारा। इंडिविजुअल पूछते, तू बताओ अपनी। हाँ बैठे बैठे बताओ, बैठे बैठे। फिर से बताओ। हाँ ठीक है, ये कैसे सुना दी, ये कैसे सुना दी। हम कहें कि होशियार लड़की इधर बैठेगी, ये होशियार को उधर भेज दिए सब। हम बोले कि बकलोल इधर बैठेगी सब, हाँ होशियार बोलेंगे तो होशियार लड़की इधर बैठेगी। चलो सबका याद रहता है। अक्षांशीय विस्तार बताइए। चलो तुम बताओ खांसी, हाँ बताओ अक्षांशीय विस्तार। हाँ पूरा एकदम बकरी की तरह मेमिया दिया पूरा एकदम। याद है, लड़की सबको भी याद है। देशांतरीय विस्तार याद हो गया, उसके आगे क्या है। एक मटेरियल यहाँ रख देना जी, यहाँ एक ठो मटेरियल, ताकि सुधार उधार करने में दिक्कत होता है, तो सुधार करने में भी दिक्कत हो जाता है कभी कभी। ये तो वर्ल्ड है जी, ओ माय गॉड। ये भी वर्ल्ड है, कैसे पता चल जाता। अच्छा आगे लिखा हुआ है, हो हमको लगा कि ये सब कितना समझदार हो गई सब, कि दूर से देख के बता दे रही है सब पीडीएफ की चीज का, तब हमको समझे बड़का बड़का अक्षर से लिखा हुआ है। इसका मतलब ये लोग होशियार नहीं भाई, सब लोग होशियार है। देशांतरीय विस्तार समझ में आ गया, अक्षांशीय विस्तार समझ में आ गया। भारत की आकृति कैसी है, चतुष्फल की है। कैसी है, चतुष्फल, मतलब 4 भुजा दिखेगा ना आपको। भारत की आकृति में कितना भुजा दिखेगा, 4। चतुष्फल की है भारत की आकृति, चतुष्फल की है। भारत का पूरब से पश्चिम वगैरह बता देंगे, बताइए पूरब से पश्चिम। देखिए भारत का ये सबसे पूर्वी बिंदु है सरक्रीक, और भारत का ये सबसे सॉरी ये पूर्वी है बलांगू, और पश्चिमी है सर्ग। तो भारत पूरब से पश्चिम तक कितना है, 2933। पेज नंबर 49 है बाबू, पेज नंबर 49 पे ही आ जाएगा गधा। यहाँ पे ये वाला 49 पे ही है, ये फिगर 49 पे 2933।
बताइए, भारत का पूरब से पश्चिम, अब भारत उत्तर से दक्षिण, ये सबसे उत्तरी बिंदु है उत्तराखंड 2914, 3214, 2933 ये है, अब 3214 उत्तर से दक्षिण। आकृति चतुष्फल, आकृति चतुष्फल की आकृति कर दी है। देखिए 4 टाइप के भुजा मिल गया ना। आकृति उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम। बताओ, उत्तर से दक्षिण, तुम बताओ। ये गधा कहीं का अभी नींदे में है। करा 2933, पूरा पश्चिम बोलो, ऐसे कौन सी होता है सर? ज्यादा वाला कम लग रहा है इसका गजब क्वेश्चन है। ये वाला नक्शा हम खींच दिए, इधर लंबा हो गया है, तो कह रहा है सर जो ज्यादा है वही कम लग रहा है। जैसे ये नक्शा ना हम इधर खींच दिए हैं पकड़ के, इसलिए ये 2933 वाला क्या लग रहा होगा ज्यादा, और ये 3200 ये कम लग रहा है। एक्चुअली बोर्ड जो है ना वो इधर की ओर ज्यादा जगह है, इसलिए इधर खींच दिए, तो कह रहा है कम वाला ही ज्यादा लग रहा है। आगे बढ़ जाए। अगला क्या चीज है? भारत का क्षेत्रफल कितना है भाई? 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? उत्तर दक्षिण, पूरी दुनिया के पूरे कुल क्षेत्रफल का भारत के पास लगभग 2.5%, लगभग 2.5%। पूरे दुनिया के क्षेत्रफल का कितना परसेंट? 2.442, लगभग कितना परसेंट? 2.5%, 2.42% समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये क्षेत्रफल है, लेकिन पॉपुलेशन लगभग 17%। बहुत जल्दी हम लोग 18% कंट्रीब्यूट कर देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दुनिया में जनसंख्या के मामले में हम लोग को पीछे करने वाला भी चाइना, आगे बढ़े हैं, चाइना है। किसी को दिक्कत नहीं, क्षेत्रफल भी बता देंगे। इसके बाद क्या है? उत्तरी दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, ये सब याद करना चालू करते हैं लोग। उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, फिर पूरा पश्चिम, ये सब के बारे में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा है, दूसरा सबसे बड़ा है। भारत से बड़ा कौन होगा जनसंख्या के दृष्टि से? बहुत जल्दी पीछे करने वाले थे, लेकिन चाइना को बहुत जल्दी रियलाइज हो गया कि एक वन चाइल्ड पॉलिसी अगले 30 साल बाद बहुत घातक साबित हो जाती है देश के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अभी उसने क्या कर दिया? 2 अलाउ कर दिया, 2 अलाउ कर दिया, और ऑप्शन में भी दे दिया है 3, कि अगर किसी को 3 लड़का है तो उसके लिए भी कुछ प्रोसीजर है कि इतना इनकम रहना चाहिए, ये रहना चाहिए अपना। तो ऐसा नहीं है, भारत को भी जो लग रहा है ना ये कि बहुत ज़्यादा हम लोग जो है, जो नेतवा है सब, ये इनको रोजगार नहीं दे पा रहा है सब, इसलिए ज़्यादा गरिया रहा है सब। जनसंख्या कंट्रोल करना एक अलग व्यवस्था है, और जो बढ़ी हुई जनसंख्या उसको एडजस्ट करना वो एक अलग व्यवस्था है। आप बताइए, आप पढ़े लिखे हैं, आपको आप लोग का आगे बढ़कर शादी ब्याह होगा तो 8-9 गो लड़का होगा आप लोग का, और अगर कोई नहीं पढ़ा लिखा है ना, आप माथा पीट के मर जाइएगा, 4-5 गो से कम ना होगा उसका। आगे बढ़े। जहांगीर, देखिए उत्तर दक्षिण बिंदुओं के बारे में देखा जाए, इसको मिटा दें। गधा इधर देखो, सब लड़का देखने लगा। लड़का देखो कितना समझदार होता है सर। एक बार बोलेंगे गधा इधर देखो, सब लड़का देखेगा। तुम लोग को दिमाग ही नहीं होता? कितना समय?
ये सबसे पूर्वी बिंदु, ये सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु बालांगू, की बीथू, नहीं देगा तो बालांगू, की बीथू नहीं रहेगा तो बालांग। ऐसा भी कोई घोंचू है जिसको अब ये बताना पड़े कि सरक्रीक किस राज्य में आता है? हाँ, की बीथू किस राज्य में है? ऐसा भी कोई गधा है? नहीं है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, सबसे उत्तरी बिंदु। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्या, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्या। कन्याकुमारी किस राज्य में? हाँ, तमिलनाडु होगा। आप लोग को भी समझ में आ रहा है ना किस राज्य में होगा? तमिलनाडु इंदिरा पॉइंट में होगा। अच्छा, कोई नहीं बोलेगा। आप लोग बताइए, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है कि तमिलनाडु कन्याकुमारी? वेरी गुड, देखो सब पता है। बताइए, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु। ज्यादा दक्षिण में कन्याकुमारी है कि ज्यादा दक्षिण में इंदिरा पॉइंट? इंदिरा पॉइंट कौन सा है? इंदिरा। 8 डिग्री 4 मिनट है, 8 डिग्री 6 मिनट है। समझ में आ गया कि नहीं? यहीं से भारत का निचला चालू हो जाता है, ये बहुत ज्यादा नीचे हो जाता है। आगे देखा जाए, इंदिरा पॉइंट कहां पर है? बताइए, अंडमान निकोबार में, अंडमान में कि निकोबार में? हाँ, और निकोबार में से कौन सा निकोबार? कौन निकोबार? बीच में कोई नहीं बोलेगा, तुम बताओ। हाँ, इंदिरा पॉइंट कौन से निकोबार में? किसमें है? ग्रेट निकोबार। कौन सा निकोबार? ग्रेट निकोबार। सर आईफोन में क्लास नहीं चलेगा? आईफोन है तो फिर क्लास क्या कर रहे हो? बिजनेस करो। 1 लाख का मोबाइल लेके तुम क्लास करोगे? 200 रुपया का क्लास। तुम लोग चले जाओ वहां 60-70 हजार रुपया फीस वाला पे। हाँ, दिल्ली 2-2.5 लाख रुपया देना, मन जाए तब सद जाएगा आईफोन। आईफोन में रहता कौन चीज है? हाँ, दिल्ली जाओगे ना तो आईफोन बेच के रियलमी खरीदना पड़ेगा। उसी पैसा से एडमिशन करा लेना। मुखर्जी नगर बहुत महंगा है। उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम याद हो गया? सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि का दक्षिणतम, पूर्वी कीबितु या बलंग किस राज्य में? दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का नंबर है 7वां, जनसंख्या के हिसाब से दूसरा। जनसंख्या के हिसाब से दूसरा। जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई हम लोग क्या? किसी को दिक्कत? बताइए, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु, हाँ पूर्वी कीबितु या बलंग। सबसे पश्चिमी बिंदु सर किस राज्य में? गुजरात। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम कितने नंबर पे? जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे हम आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार तो बता ही सकते हैं हम। दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस, अभी तो और बड़ा हो गया। यूक्रेन को बड़ी मार मारा है सब। अभी पुतिन गरिया दिया फ्रांस वाले को। गरियाने का मतलब भगा दिया। अरे फ्रांस वाला कह रहा था ना कि पुतिन को बात करना चाहिए जेलेंस्की को, तो पुतिन कह रहा है कि हाँ हम ही ना पिटा रहे हैं कि हमको बात करना चाहिए।
अरे जो पिटा रहा है हुआ है बात करने के लिए। जेलेंस्की होशियार बन रहे थे, हम शुरू दिन से कह रहे थे बबुआ ते पिटा जाएगा, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा था, अपने ओवर कॉन्फिडेंस में था। अरे हम जानते हैं ना पुतिन को, हम बचपन से लेके अभी तक जानते हैं उसको, नहीं जानते हैं? हम पुतिन का हिस्ट्री पूरा बता दे, सुनेगा तो बड़ी घुस आएगा हमारे ऊपर, कहेगा कि मैं मास्टर पूरा पोल खोल के रख दिया हम, और उसका सब कांड भी जानते हैं हम। और कुछ कुछ ऐसा नहीं कांड कैले कि वो बता दिया जाएगा तो जब भारत ले आ जाएगा मारने के लिए, कहेगा खान सर आपको भी निपटाइए देते हैं। इसलिए उतने बार बोला जाता है कि बहुत बड़ा आदमी से नहीं उठा जाता है, समझ में आएगी नहीं क्या? जब 80,000 आदमी को मरवाने उसको टाइम ही नहीं लगा। चेचन्या में आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो बताइए दुनिया का सबसे बड़ा देश, और यहाँ पे तो ही है हम लोग के पुतिन, हाँ, जवान रखने के लिए बोटॉक्स लगाता है, समझ में आ गई नहीं? बोटॉक्स लगाता है जवान दिखने के लिए। वो बूढ़ा आदमी थोड़ा सा कम दिखता है उससे, बोटॉक्स वगैरह से। सप्लाई बंद हो गया, वो इंतजाम करा लेगा उसका। पुतिन के लिए हम क्या बता रहे हैं, हम पुतिन को बहुत अच्छा से जानते हैं, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है हम भली भांति समझते थे उसको। अब पुतिनवा से भी खचरा था कोई स्टालिन, उसको हम कल के वीडियो में बताएंगे। स्टालिन कल परसों में यहाँ पे और खचरा था, वहां पर लगभग 2 लाख लोगों को मरवा दिया। हाँ बाप रे, 4 को तो वहां रूस में हुआ सब, यहाँ पर खतरनाक खतर। लेनिन, लेकिन लेनिन को रूस जब यूएसएसआर बना 22 में तो 24 में मरिए गया, तो लेनिन फादर हो जाएंगे, जैसे गांधी जी आजाद हुए तो मर गए, सेम लेनिन। लेनिन राष्ट्रपिता बना के निकाल दिया। उसके बाद आया स्टालिन, बहुत खतरनाक था। सबसे लोल था गोरबाचोव। अब बोरिस जॉनसन के बारे में तो बताए थे आपको ना, स्टेज पे जाता था ना तो नाचने लगता था। तो सबसे बड़ा का देश, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा। बताइए मटेरियल में दिया है कि नहीं दिया है? दिया है, दिया है, चलिए ठीक है। 7वां नंबर पे भारत। बताइए रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। ऐसा ना याद होगा, नक्शा में देख के याद करो। गधा गधा इधर देखो। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। याद हो गया? हो गया? लेफ्ट राइट हो रहा है सर ये तो नक्शा में। हाँ हाँ वही हो रहा है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। खत्म। दुनिया का 7वां बड़ा देश जनसंख्या में, सेकंड नंबर पे आते हैं जनसंख्या में। हमारे देश के किसान, ये भारत के जो लोग रहते हैं वो 17% लोग भारत में रहते हैं। हमारे देश के किसान इन 17% लोगों को खाना खिलाते हैं। ये 17% हमारे देश के नहीं, पूरी दुनिया का 17% जनसंख्या हमारे यहाँ रहता है। और बाकी जो किसान दुनिया में निर्यात करते हैं, पूरे विश्व में लगभग 30 से 35% लोग का खाना जो खाते हैं वो भारतीय किसानों ने उगाया है पूरी दुनिया में। समझ में आ गया कि ना? एक किताब भी है, हु लिव्स इफ इंडिया डाई। कौन जिंदा रह पाएगा अगर भारत ही मर जाए? तो हकीकत में भी है, नो वन कैन लिव इफ इंडिया डाई। पहले जमाना गया जब गुलाम थे तब लिखे थे हु लिव्स इफ इंडिया डाई, कौन रहेगा जब इंडिया ही मर जाएगा। अब क्या जरूरत है? नो वन लिव इफ इंडिया डाई, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे अगर हमारा रहेगा तो। ये सब लक्षण पुतिन का है। सब जो लक्षण किसका है? पुतिन का।
पुतिन भाई बहुत मस्त आदमी है वो, 2-3 तो लीडर बहुत बेहतरीन थे। हाँ बहुत अच्छा आदमी है, हम मिले उससे किसी दिन कहेगा कांसर आइए आप मीटिंग में ले चलते हैं हमको, बहुत बड़का हमारा बारे में बता रहे थे। अब चलिए आपके बारे में भी लोग बताएंगे ऐसे थे उसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए उससे दूरियां बना के रखने लायक है। पुतिन से जो दुश्मनी करता है 1 महीना बाद गायब हो जाता है गारंटी है, पुतिन की हिस्ट्री है, समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए देखिएगा किसी भी नेता को लोग गाली देंगे, लोग पुतिन को नहीं देंगे लोग पुतिन को गाली देने का मतलब चिल्ला चिल्ला को मौत बुलाना है। बेलारूस भेज देता है उनको, अब बेलारूस में मरवा देता है। खैर वो सब इंटरनेशनल लेवल की बात होते हैं, बड़े लोग की दुश्मनी भी बड़े लेवल की ही होती है। अब हम लोग देख लिए ये पूरा क्षेत्रफल वगैरह। अब उसके बाद क्या चीज है भाई? सीमा। कितनी सीमा है भारत की? 7। तुम जहांगीर मत बोला करो हाँ नहीं, वैज्ञानिक कुछ नहीं बोला। देखो ध्यान से, भारत की 2 तरह की, किसी भी देश की 2 तरह की सीमा होती है। एक स्थलीय सीमा, देखिए ये कौन सी सीमा है? स्थलीय। एक स्थलीय सीमा होती है, ये कितना है? 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा 15,200 किलो। ये कैसी सीमा है? अब ये स्थलीय सीमा अलग अलग राज्य मिलके बना रहे होंगे, जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का नीचे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, सिक्किम इधर हो गया, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। कुल 17 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर जब एक में था तब 17 राज्य लगते थे। अब नौटंकी हो, अब कितने राज्य लगेंगे? 16। केंद्र शासित में 2 गो, जम्मू कश्मीर को 2 भाग में तोड़ दिया गया। कितने राज्य लगते थे? 17। तो जम्मू कश्मीर अनडिवाइडेड 17 लगता था ना, जम्मू कश्मीर कितने भाग में बढ़ गया? 2। अब वो 3 गो हो गया, 2 ही है ना, तो 17 राज्य लगते थे, अब कितने राज्य लगेंगे? 16। पहले केंद्र शासित एक भी लगता था, अब कितने केंद्र शासित लगेंगे? 2। 16 राज्य लगेंगे, तो गिना जाए 16 ओके। गुजरात 1, राजस्थान, तुम गिनती बोलो हम नाम बोलते रहते हैं। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा लगेगा नहीं, पंजाब, जम्मू कश्मीर छोड़ देते हैं, लद्दाख छोड़ देते हैं क्योंकि केंद्र शासित में जोड़ेंगे। कितना हो गया? 3। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 7 गो है। अरे 7 सिस्टर वालों को गिनना कौन चाहिए? 7 गो है सब। 7 सिस्टर में क्या गो है सब? 7। सिक्किम तक गिन के छोड़ दीजिए, 7 गो तो सबसे बनी करता है सब, तो 9 7। हाँ देखिए ये कह रहा है कि तब सिक्किम का है जोड़े हैं, बंगाल तक छोड़ के कहते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य 8 पूर्वोत्तर में संख्या नहीं ना दिखती है, हमें पता है तभी बता पाएंगे कि पूर्वोत्तर में 8, लेकिन 7 सिस्टर में पता है या नहीं, उसमें तो दम में दिखता है 7 सिस्टर। नहीं जान आया, ये सब भी बहुत बदमाश है, सब दिमाग लगाते रहता है। आगे बढ़ जाएं। आप तो चचा कह रहे थे पुतिन को, अरे वैसे बोल देते हैं पुतिन को, इतना छोट मोटा बेचारा को बीमारी हो गया, पार्किंसंस जाएगा, अब पकड़ के बैठता है टेबलवा, वो भी कहेगा कि बताइए कैसन कैसन मास्टर है, इहो खोखोर के देखता है पकड़ के बैठ ले कि ना पकड़ के बैठ ले। पार्किंसंस की पहचान होती है कि हाथ पर उतना काम अच्छा से नहीं करता, तो मीटिंग वूटिंग में पता चला, उसका एक दूसरा विजुअल मीटिंग देखे, आरटी चैनल देखे, पकड़ के क्या बैठल है, कुछ तो गड़बड़ है, पता करो सीआईडी वाला। आगे बढ़ जाए। स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर? 15,200। कितने राज्य मिलकर? 16। कितने केंद्र शासित? 2। कितने केंद्र शासित? 2 केंद्र शासित मिलते हैं।
और अब देश की भी बात आती है, किस देश से सबसे ज्यादा लगेगी? पाकिस्तान से, चीन से। बचपन में बीए, बचपन में क्या कर लेना है? बीए। हालांकि कभी भी कीजिए कोई फायदा होता नहीं है। बीए कभी भी कीजिए, अब डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रहे। आपके पास नॉलेज है तो ठीक है, नहीं तो गए काम से। ट्रिक क्या हो गया? बचपन में बीए। सबसे ज्यादा हमारी स्थलीय सीमा ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, बी से भूटान। बकलोलवा यूं बांग्लादेश, यूं बांग्लादेश, भूटान। कौन सा होगा? भूटान। क्या हो गया? भूटान। ए से अफगानिस्तान। क्या वास्तविक रूप से अभी अफगानिस्तान की लगती है? हाँ, नहीं लगेगा यहाँ पर। जब पीओ के आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? आएगा, और भी आएगा तभी भी सबसे छोटी ही सीमा है अफगानिस्तान की। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं ना? तो सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किससे लगते हैं? देखिए, दिखता है, लगता है कि सबसे छोटा लग रहा है, लेकिन वही में एकदम घुचरिया के बैठल है, ऐसे चारों ओर से ऐसे टेढ़ टाड़ करके। बांग्लादेश। आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत? याद हो गया? स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर? 15,000। तुम बताओ टोपी वाले, कितने राज्यों से लगती है स्थलीय सीमा? 16 राज्य कि 17? केंद्र शासित। बैठ जाओ। कितने लोग उन 16 का नाम बता सकते हैं? बता सकते हैं? लाइव वाले आप लोग भी बताना चालू करेंगे। एक एक अक्षर लिखिएगा हर राज्य का। तो पहले, सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। गधा, यहाँ डंटी मत मारो। लोग 7 सिस्टर बोल के रुक गया था सब। अरे हम नाम बता रहे थे ना, यहाँ भी मार दिया से डंटी। वहां तो हम इसलिए बोले गिनती करने में इजी रहेगा, यूं मार दिया सब। पश्चिम बंगाल ले आके 7 सिस्टर जब वाले ऐसा नहीं ना। आपको यहाँ तो पूरी गिनती करनी पड़ेगी। यहाँ कोई केंद्र शासित, कोई ये सब लॉजिक उजिक नहीं। गिनती मतलब गिनती। वो तो हम आपको बता ही दिए, 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, गिनती भी दिखा दिए। सिक्किम तक गिन के 7 सिस्टर कर दिए थे शुरू से। लाइव वाले लोग सही एक साथ। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। त्रिपुरा और मेघालय। आगे बढ़े, कोई दिक्कत है? याद हो गया? सर हम बंगाल से आए हैं। तो बंगाल, तुम भी बंगाल का ही है? बंगाली जानता है? चलिए बढ़िया है। बंगाल में कहाँ का? दुर्गापुर। दुर्गापुर। लड़की लोग बताओ, दुर्गापुर स्टील प्लांट को कोयला किस खदान से? कहां से? रानीगंज। कहां से मिलता है? याद होगी आप लोग को? स्थलीय सीमा याद ही होगा। स्थलीय सीमा से कुल कितने राज्य? इसमें 17 लिखा होगा। लिखा ही नहीं है? लिखा तो है, नहीं लिखा है? लिख लीजिए, ऊपर लिखिए। वहां लिखा है ना, स्थलीय सीमा से बांग्लादेश, चीन इत्यादि लगते हैं। 15,200 किलोमीटर लिखा है ना, वहीं लिख लीजिएगा 16 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश। 16 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश। हर चीज जरूरी नहीं कि बाबू लिखा ही जाए।
अब समुद्री सीमा देखा जाए, किसी को दिक्कत नहीं ना। भारत की क्या देखा जाए, समुद्री सीमा। समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? समुद्री सीमा, समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? स्थलीय सीमा बोलिए 15,200। और समुद्री सीमा, समुद्री सीमा, यह समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 6100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 6100 किलोमीटर जो समुद्री सीमा है, यह भी तो कह देगा कि कितने राज्य मिलके बनाते हैं? 9 राज्य। कितने राज्य? 9 राज्य। कितने राज्य? बताइए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्थलीय सीमा कुल कितने राज्य? 16। केंद्र शासित 2। समुद्री सीमा कितने राज्य? 9। कितने? 9 राज्य क्या लगाते हैं? समुद्री सीमा लगाते हैं। 9 का नाम याद रहेगा? कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कितना सिंपल है। लेकिन ये जब पूछ सकता है कि कितने राज्य स्थलीय सीमा बनाते हैं तो 16। ये भी पूछेगा कितने केंद्र शासित स्थलीय सीमा बनाते हैं तो 2 केंद्र शासित स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो समुद्री सीमा बनाने वाले केंद्र शासित 4। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दमन दीव, दादरा नगर हवेली। कितना है? 4। स्थलीय सीमा बनाने वाले केंद्र शासित की संख्या। स्थलीय सीमा बनाने वाले समुद्री सीमा बनाने वाले केंद्र शासित। समुद्री सीमा बनाने वाले कितने राज्य? सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात, सबसे छोटा गोवा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए तो ये हो गया आपका स्थलीय। लेकिन याद रखिए भाई, जब हम ये सीमा को गिनते हैं तो ये होता है 6100 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? लेकिन बताइए बाबू, लक्षद्वीप का भी तो इतना समुद्री सीमा है, अंडमान निकोबार का भी तो समुद्री सीमा है। जब हम टोटल गिन देते हैं तो 7516 किलोमीटर। 7516.5 किलोमीटर। तो कुल समुद्री सीमा 7516.5। तो बताइए कुल सीमा 7516 और केवल स्थलीय सीमा, केवल स्थलीय सीमा और द्वीपों को भी ले लेंगे तो गदाकारा कि सर 7520 का सीधा सीधा लगेगा। हाँ अच्छा, कह रहा है कि कोको आइलैंड तो लाने वाले हैं लोग ना, अब ये जोड़ दिया है आप। अरे मत पूछिए, अब तक आ गया रहता, समझ में नहीं आ रहा है। एगो पूछ रहा हमको आपके जैसा टीचर बनना है। तुम और आगे जाओ बाबू, हर टीचर चाहता है कि उसका शिष्य उससे भी आगे जाए। नहीं समझ में? हाँ पुतिन बन जाओ। कर है पुतिन बना दीजिए उसका। एक ही बार पुतिन के पास लेके जाता। तुम लोग पुतिन को छोटा मोटा आदमी समझते थे, आप गलती मत करना उसके बारे में। संविधान से खेलता है, हम लोग तो खिलौना से खेले। संविधान में बदल देता है, जब जहां जाता है अपना पद लेके चल जाएगा। और देखिएगा ना, पुतिन रिटायर होगा ना तो संविधान में संशोधन कर देगा, सारी शक्तियां रिटायर प्रधानमंत्री के पास। मरने के बाद कह देगा संविधान हमारे पास रहेगा, हमारे पास आके दुआ मांगना लोग, महाराज पुतिन संशोधन करा दीजिए। नहीं समझा क्या? बहुत खतरनाक है। कहते लोग कि जब स्कूल में पहले पहुंच जाता था बाकी लड़का पिटाता था। तुम लेट से जाता था ना स्कूल में तो बाकी लड़का पिटाता था, तुम लोग पहले क्यों आया?
पुतिन को ले नहीं होना चाहिए। पुतिन इतना शक्तिशाली है, उसके बॉडीगार्ड भी खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। नहीं समझे? उसका बॉडीगार्ड लोगों का सुरक्षा करेगा। पुतिन बहुत खतरनाक इंसान है। मैप के वजह से इजीली याद हो जाता है सारी चीजें। हाँ भाई, यही काम है मैप का। इसका क्या हो गया जी? तार हिल गया। बताओ, ये तार इतना कमजोर है कि हिल गया ये। यहां से प्रॉब्लम है जी, पूरा एकदम 80% लूज हो गया। कोई बगलिया वाला में चल जाएगा तो मार देगा। करे आगे बढ़े। अगला क्या है? अरे 9 तटीय राज्य नहीं पढ़ लिए हैं, अब किस तरह से पढ़ाएंगे? कर्क रेखा कितने डिग्री है? कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। कितने राज्यों से? 8। पढ़ा दिए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? याद है? चेक कर ले। उल्टा सुनाइए। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। चश्मा वाला सीधा सुना दो। अब बैठे बैठे सुनाओ। बैठे बैठे। नहीं याद हुआ? अलग दिन आएगा आपके लिए। हाँ, दुका कर रही है। ट्रिक बता दे तो और बकलो लिया है। 26 कैरेट का बकलो ले। हम सारा मेहनत यहाँ ये होता है कि ट्रिक की नौबत ना आए। आई पूरा सब झमे, पूरा मैप, इंडियन मैप अब खत्म होने वाला है, तब कह रही है कि ट्रिक बता दीजिए। हाँ बताइए, ट्रिक का क्या काम है? ये तो पूरा पढ़ाने के बाद अगर कोई ट्रिक मांगे तो गलत बात है। अपने वाला तब बात हो गया अब तो कि ना हम बिना ट्रिक का नहीं पढ़। ट्रिक का क्या जरूरत है? कितने राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। अरे रुक जा लो, पूरा याद हो गया आप लोगों को। हाँ चलिए स्टार्ट किया जाए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा वाला भी याद ही हो गया। उसके बाद क्या? समय रेखा पर स्थित राज्य। समय रेखा किसे कहा जाता है? देखो बाबू, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। पृथ्वी के किसी भी देश के बीचों बीच से गुजरने वाला देशांतर रेखा, उस राज्य का क्या हो जाता है? समय रेखा। उस देश का समय रेखा। भारत का समय रेखा 82.5 डिग्री है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास से जाता है। उत्तर प्रदेश के कहाँ से जाता है? मिर्जा। उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कितना डिग्री है? 82.5 डिग्री। कितने डिग्री? 82.5। पूर्वी की पश्चिमी? पूर्वी। तो देखिए, यह रेखा भारत के एकदम बीचों बीच से जाती है। किसे जाती है? बीचों बीच। इसलिए इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडियन। इसी के हिसाब से टाइम नापेंगे ना तो दोनों ओर के टाइम क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो भारत का मानक समय IST कितने डिग्री? 82.5 डिग्री पूर्वी। पूर्वी बोलना छोड़ देंगे, कोनो काम का नहीं रह जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी। किस शहर से? इलाहाबाद। इलाहाबाद नहीं रहेगा तो मिर्जापुर। मिर्जापुर नहीं रहेगा तो नैनी। नैनी नहीं रहेगा तो इनमें से कोई नहीं। हाँ। आगे बढ़े। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितने राज्यों से? यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश।
यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। किसी को दिक्कत नहीं ना? भारत 82.5 डिग्री पे कितने राज्य? इलाहाबाद के नैनी के समीप से क्या होती है? गुजरती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने राज्यों से? ये ग्रीनविच मीन टाइम से कितना डिग्री आगे है? 5.5 में। ये वर्ल्ड मैप जब पढ़ाएंगे ना तब आपको बता देंगे कि कैसे टाइमिंग को निकाला जाता है। 1 सेकेंड में आप टाइमिंग निकाल देंगे। जापान में इतना टाइम है तो यहाँ कितने लोग वर्ल्ड मैप पढ़ लिए हैं? बहुत सारे लड़के वर्ल्ड मैप पढ़ लिए। आप लोग को निकालना सिखा दिए थे ना टाइमिंग, सेकेंड भी तो नहीं लगता था, इजीली निकल जाता था। अब इसके बाद आपका कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, क्वेश्चन बना लेंगे, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बना लेंगे। तब हम आपको इसके बाद क्या पढ़ाएंगे? भौतिक विभाजन। अब भौतिक विभाजन हो जाएगा तब पठार वगैरह आगे का क्लास कल कराएंगे।